हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेस में। हम जो वोकैब रूट वर्ड के साथ शुरू कर रहे थे उसकी आगे सीरीज़ बढ़ाते हुए आज मैं वर्ड लेके आई हूँ ग्रीग। GREG। इसका मतलब क्या होता है? फ्लोक, ग्रुप यानी कि झुंड। इससे बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं, सबसे पहला वर्ड है एग्रीगेट। एग्रीगेट किन से मिलकर बना है? AG प्लस ग्रीग और 8 और AG है। इसका मतलब क्या होता है? टू वर्ड। मतलब कुल मिलाकर एग्रीगेट है, इसका मतलब क्या होता है? सम टोटल, यानी कि कुल मिलाकर समस्त जितना भी कुछ है सबका जोड़, वो उसको क्या कहते हैं हम? एग्रीगेट। आगे है कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट कौन प्लस ग्रीग, इससे मिलकर बना है। तो कौन का मतलब क्या होता है? टुगेदर। तो कॉन्ग्रीगेट है, इसका मतलब क्या होता है? टुगेदर इनटू ए क्राउड या फिर ग्रुप, यानी कि किसी भी भीड़ का इकट्ठा होना एक साथ, तो उसको क्या कहते हैं हम? कॉन्ग्रीगेट। और ऐसे ही एक ये तो है वर्ब कॉन्ग्रीगेट, और ये है कॉन्ग्रीगेशन, जिसके बाद में TION हो, उसको क्या कहते हैं हम? नाउन। वो नाउन होता है, तो ये क्या है? कॉन्ग्रीगेशन नाउन है। तो कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ पीपल दैट गैदर्ड टुगेदर, यानी कि एक सभा। इसको हम एक वर्ड में सभा कह सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? कॉन्ग्रीगेशन। आगे है डिसएग्रीगेट। डिसएग्रीगेट का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में DE है, इसका मतलब रिमूव होता है, ये एक रूट वर्ड है। और SE का मतलब होता है अपार्ट, और इसका मतलब क्या होता है? ग्रीक का मतलब समूह या फिर झुंड, ग्रुप। तो डिसएग्रीगेट का मतलब क्या हो गया? प्रजाति के आधार पर विभाजन खत्म करना, यानी कि टू एंड रेशियल सेग्रीगेशन। और एक होता है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट मतलब अलग होना, और डिसएग्रीगेट मतलब प्रजाति के आधार पर विभाजन खत्म करना। एग्रीगियस, इसका मतलब ई का मतलब होता है आउट, और ग्रीक का मतलब हो गया ग्रुप, यानी कि जिसको हम ग्रुप से बाहर कर दे उसको क्या कहते हैं? एग्रीगियस। एक्सट्रीमली बैड। आगे है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब क्या होता है? समूह में रहने वाला, ग्रीगेरियस। और इसके सिनोनिम क्या है? सोशिएबल, कन्विवियल, जोवियल। ग्रीगेरियस मतलब समूह में रहने वाला। यहाँ पर देखो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब ग्रुप में रहने वाला, और जिसके लास्ट में OUS होता है वो क्या होता है? नाउन। आगे है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट मतलब जो ग्रुप में नहीं रहना चाहता, जो अलग रहना चाहता है। और यहाँ पर भी हमने पढ़ा था डिसएग्रीगेट, इसका मतलब भी क्या होता है? मतलब अलग होना, किसी भी चीज़ से अलग होना। इसके आगे डी लग रहा है, इसका मतलब क्या होता है? रिमूव, यानी कि ख़त्म हो जाना। सेग्रीगेट मतलब समूह से अलग होना। तो ग्रीगेरियस तो होता है समूह में रहने वाला, और सेग्रीगेट क्या होता है? समूह से अलग रहने वाला। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो ग्रीक वर्ड है इससे हमने 7 वर्ड पढ़े हैं। कौन कौन से? एक तो एग्रीगेट, जिसका मतलब होता है कुल मिलाकर, मतलब टोटल सारांश। कॉन्ग्रीगेट या फिर कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेट तो वर्ब होगी, और कॉन्ग्रीगेशन क्या है? नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल। सेग्रीगेट और ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस झुंड में रहने वाला, यानी कि एक साथ रहने वाला, और सेग्रीगेट अलग रहने वाला। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं ये दोनों के दोनों। आगे है गायनी या फिर गायनको। इसका मतलब क्या होता है? वुमेन, फीमेल, यानी कि महिलाएं। यानी कि जहाँ पर ये गायन वर्ड दिखेगा तो मतलब महिलाओं से रिलेटेड है। जैसे पहला वर्ड है गैनार्ची। इसका मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय वुमेन, यानी कि महिलाओं द्वारा शासन करना। जो ये गायन वर्ड है इसका मतलब तो हो गया वुमेन, और आर्ची का मतलब होता है रूल करना, शासन करना। और क्रेसी का मतलब भी क्या होता है? शासन या फिर रूल। ये इसका सिनोनिम हो जाएगा गायनको क्रेसी। गवर्नमेंट बाय वुमेन, महिलाओं द्वारा शासन करना।
आगे है गायनकोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है? लॉजी मतलब किसी भी चीज़ की स्टडी, और गायनी वर्ड है, गायनिक वर्ड है, ये महिलाओं से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो स्त्री रोग चिकित्सक यानी कि जो महिलाओं की डॉक्टर होती है और महिलाओं की जो बीमारी है उन सब के बारे में स्टडी करना, उसको क्या कहते हैं हम? गायनकोलॉजी। अगर हम महिलाओं की डॉक्टर की बात करें तो गायनकोलॉजिस्ट हो जाएगा। यानी कि GYN ये गायन वर्ड है, ये कहीं पर भी दिखे मतलब महिलाओं से रिलेटेड है ये। आगे है गायनीफोबिया। इससे पहले वाली क्लास में फोबिया वर्ड करवाया था, उसका मतलब बताया था। फोबिया मीन्स डर, और गायन का मतलब क्या हो गया? महिला। तो महिलाओं से जिसे डर लगता है उसको क्या कहते हैं? गायनीफोबिया। आगे है मिसोगैनिस्ट। मिसो का मतलब होता है एट, ये भी रूट वर्ड है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं मिसो से भी, और ये वन वर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। मिसोगाइनिस्ट, वन हु हेट वुमेन, क्योंकि गाइन का मतलब वुमेन हो गया, मिसो का मतलब हेट, जो महिलाओं से घृणा करते हैं उसको क्या कहते हैं? मिसोगाइनिस्ट। आगे है मिसोगैनी। ये क्या होता है? ये तो IST मतलब वो पर्सन करने वाला। मिसोगैनी ये बिल्कुल सेम है दोनों। मिसोगैनी ए मैन हु हेट वुमेन, मिसो का मतलब क्या होता है? हेट। आगे है मोनोगैनी। मोनो का मतलब होता है एक, जैसे सोल का मतलब भी क्या होता है? एक, SOL सोल, और मोनो का मतलब भी क्या होता है? एक। तो मोनोगैनी क्या होता है? मोनो मीन्स एक, गैनी मतलब वुमेन। तो हैविंग वन वाइफ एट ए टाइम, यानी कि जो एक बार में एक महिला से शादी करे, जिसके मतलब गैम वर्ड है वो तो शादी से रिलेटेड है, और जो गैन वर्ड है ये महिलाओं से, और मोनो मीन्स एक, यानी कि जिसकी एक बार में एक पत्नी हो उसको क्या कहते हैं? मिसोगैनी। अगर यहाँ पर गैम होता मिसोगैमिस्ट, यानी कि मिसोगैमी होता एम मोनोगैमी। मिसो मीन्स एट, मोनो मीन्स एक। अगर यहाँ पर होगा मोनोगैमी, मोनोगैमी गैम वर्ड होता है शादी से रिलेटेड, मोनो मीन्स एक, यानी कि जो एक बार में एक शादी करे उसको हो जाएगा मोनोगैमी कहेंगे। यह है मोनोगैनी। आगे है फिलोगैनी। मिसो का मतलब तो होता है एट, और ये यहाँ पर है फिल, इसका मतलब होता है लव, यानी कि फिलोगैनी जो महिलाओं से प्यार करे उसको क्या कहते हैं? फिलोगैनी, और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? मिसोगैनी। आगे है पोलीगैनी। पोली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत सारे, मैनी, और गैनी का मतलब महिलाएं। इसका मतलब हैविंग मोर देन वन वाइफ एट ए टाइम, यानी कि एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा महिलाएं जो रखे उसको क्या कहते हैं? पोलीगैनी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जिसने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं उसे भी जाके ज़रूर देखना।